नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक बार फिर छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रखें और लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल भी न लें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर लगातार बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में लगा हुआ है। हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और वो हम पहुंचा भी रहे हैं। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम में लगे हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो अब नजर मध्य प्रदेश के कोरोना के ताजा आंकड़ों पर डाल लेते हैं। सूबे में अब तक का 2303 लोगों का टेस्ट हो चुका है। 1907 नेगेटिव पाए हैं, जबकि 191 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना से प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 7, उज्जैन में 2, खरगोन में 1, छिंदवाड़ा में 1 मरीज जो हैं वो इस बीमारी से लड़ते लड़ते चले गए। जिलेवार आपको बता दें कि कहां कितने मरीज अभी तक मिले हैं। इंदौर का आंकड़ा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला है। 135 पॉजिटिव केस इंदौर में मिले हैं, जिनमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। जबलपुर में 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 7 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। ग्वालियर और शिवपुरी में 2-2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुरैना में 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। खरगोन में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 1 मरीज की जान गई है। बड़वानी में भी 3 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं। छिंदवाड़ा में भी 2 केस सामने आए हैं, जिनमें से 1 शख्स की जान चली गई है। तो यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक पॉजिटिविटी यहां पर भोपाल में देखने को मिली है, जहां 2 मरीज स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं। तो इंदौर के टाटपट्टी बाखल में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में इस बात की पुष्टि की गई है। इस बात का पता चला है यदि समय रहते इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता तो ये लोग सैकड़ों की संख्या में लोगों को संक्रमण बांट सकते थे। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले जांच करने गई डॉक्टरों की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। 11 दिन पहले यहां एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला यहां के 68 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें से 10 लोगों में कोरोना के संक्रमण मिले हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना के खिलाफ चल रहे जंग में डॉक्टरों का साथ दें, उन पर हमला या किसी तरह की ज्यादती न करें, क्योंकि अगर एक भी कोरोना के मरीज बच गया तो वो कई लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, कई लोगों की जान जा सकती है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया का कहना है कि इंदौर में कोरोना के खिलाफ हमारा संघर्ष अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। 20 पॉजिटिव मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। इन मरीजों को आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है, मगर ये सावधानी सतर्कता आपको बरतनी होगी। हमारे सही हुए अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इंदौर के आंकड़े बेहद भयभीत करने वाले हैं। अभी और क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो जो टाटपट्टी बाखल इलाका है जहां पर मेडिकल टीम पर हमला हुआ था, वहां 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अभी
करीब सैकड़ों लोग हैं जिनको वहां से क्वारंटाइन किया गया है। और अगर एक अच्छी खबर अगर आप बताएं इंदौर के लिए, तो 20 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो अब ठीक हो गए, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है और उनको अब कभी भी अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आज हो सकता है कि उनको घर भेज दिया जाए। तो 20 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी आंकड़ा जो है वो 129 है जो वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर में पाए गए हैं। इंदौर में तमाम एहतियात बरती जा रही है। घर घर जाकर मेडिकल की टीम है, करीब 200 से ज्यादा टीमें हैं जो घर घर जा रही हैं और संक्रमित मरीजों से बात कर रही हैं, उनको अस्पताल भिजवाने का काम भी कर रही हैं। तो तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर पूरा लॉकडाउन है और सिर्फ दूध और दवा को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं, सब्जी की सप्लाई भी बंद है। तो ऐसे में जो कहा जा सकता है कि इंदौर अब युद्ध स्तर पर काम कर रहा है कोरोना से फाइट करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अरुण, एक और चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जिस एरिया में हाल ही में 10 मरीज अभी पॉजिटिव मिले हैं, उस एरिया को लेकर क्या ताज़ा जानकारी? क्या पूरे एरिया को सील कर दिया गया? क्या है वहाँ किस तरह से काम चल रहा है? उस एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार उसको सैनिटाइज भी कर रही हैं। नगर निगम की टीमें उस इलाके को सैनिटाइज कर रही हैं। जिन घरों में ये पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन घरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसलिए वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किए जा रहे हैं, जिससे कि लोग स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल की टीम जब वहाँ पहुंचे तो उनके साथ सहयोग करें। साथ ही जो धर्मगुरु हैं उनसे भी चर्चा की गई थी। सभी थानों पर धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। उनसे अपील कराई जा रही है कि जब भी मेडिकल की टीम पहुंचे तो उनके साथ लोग सहयोग करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जिस तरह ये घटना हुई थी, मेडिकल टीम पे पथराव कर दिया गया था, उसमें जो 2 डॉक्टर महिलाएं थी उनके पैरों में हल्की चोट भी आई थी पत्थरों से। तो उसके बाद अब धर्मगुरुओं का सहारा लिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने सबसे पहले धर्मगुरुओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उसके बाद सभी थाने जो है इंदौर के, वहाँ पर धर्मगुरुओं को बुलाया गया था, उनसे अपील करने के लिए कहा गया था। धर्मगुरु भी अपील कर रहे हैं, जिसका अब पॉजिटिव असर दिखाई देगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पॉजिटिव असर कहीं ना कहीं अब इंदौर में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आंकड़े भी कहीं ना कहीं उसी तेजी से बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की चपेट में कई अफसर आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव व कोरोना पॉजिटिव मिली है पल्लवी जैन गोविल संक्रमित पाई गई है। एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ वीना सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। हेल्थ कॉरपोरेशन के एमडी जे विजय कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। सेल्फ क्वारंटीन में सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी और कई अधिकारी हैं जिनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। तो कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर और एसपी से बातचीत उन्होंने की है। कलेक्टरों ने 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों की सूची भी सौंपी है। नर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारियों की लिस्ट सीएम को सौंपी गई है। कर्मचारियों से बात सीएम करेंगे। एसपी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की जानकारी उन्होंने जुटाई है। डॉक्टरों से दवाइयों और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी ली गई है। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, आखिर कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक रही या क्या समीक्षा हो पाई फिलहाल? जी दिवेश, बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर चर्चा की है सुबह 8 बजे और हर जिले के कलेक्टर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संभाग आयुक्त हैं, उनसे बात की है। और इस
चर्चा में जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, नर्स हो, डॉक्टर हो या फिर आशा कार्यकर्ता हैं जो ड्यूटी पर 24 घंटे तैनात है, ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी है, जो कि हर दिन अब इन कर्मचारियों से बात करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनका हौसला भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस संकट की घड़ी में ना सिर्फ ये कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात है, बल्कि अपने परिवार से दूर लोगों की जो है सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनसे बात भी करेंगे। वहीं एसपी से बात करके सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली है कि किस तरह से वहां पर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो उस लॉकडाउन के पालन करने में सख्ती बरती जाए। वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात की है और उनके सुरक्षा उपकरणों को लेकर, दवाइयों को लेकर और जो भी उपकरणों के स्टॉक है उसकी जानकारी ली है कि अगर कोई कमी है या फिर और कोई जरूरत का सामान है तो तुरंत सूचना दी जाए। वो तमाम उपकरण और जो भी दवाइयां हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं कलेक्टर को भी निर्देश दिए हैं कि जो जिले में किसान हैं उनसे बात करें, उनकी समस्याएं हैं उनको तुरंत हल करने की कोशिश की जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जनप्रतिनिधियों से, कलेक्टर से, एसपी से चर्चा की है और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो समीक्षा है वो की है। दिपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खतरे को लेकर शनिवार को प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी किया। सीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ाई बड़ी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। लड़ाई बड़ी है, लंबी है, कड़ी है। मैंने 23 तारीख की रात को 9 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और 10 बजे वल्लभ भवन में कोरोना के खिलाफ बैठक लेके इस लड़ाई को प्रारंभ कर दिया। आप सबके सहयोग से हम सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। कई हमारे भाई और बहन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन गरीब है, ऐसे लगभग 30 लाख परिवारों को ऐसे 30 लाख परिवारों को कोरोना कोटा के नाम पर अभी राशन प्रदाय किया जाएगा। इस महीने भी देंगे, अगले महीने भी देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए हमारे मजदूर फसल काटें, इसकी सुविधा दी गई है। अभी लॉकडाउन के कारण खरीदी में देर जरूर हुई है, लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, 15 अप्रैल से हम खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे विद्यार्थी मित्रों, बेटे बेटियों, 1 से लेकर 8 तक जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, और बाकी 10वीं की और 12वीं की परीक्षा के जो पेपर रह गए उनको लेने के लिए जल्दी तिथि घोषित की जाएगी। इस समय अपने संसाधनों का उपयोग हमको कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाना है, और इसलिए जो डीए आपका बढ़ा हुआ निरस्त नहीं किया है, मैंने केवल स्थगित किया है। बाद में ये पैसा दिया जाएगा। 9 बजे से 9 मिनट तक हम अपने घर में अपनी लाइट बंद रखेंगे, केवल लाइट बंद करना है, बाकी चीजें चालू रह सकती है। आपका फ्रिज या बाकी चीज, और दरवाजे पर आएंगे दिया, टॉर्च, मोमबत्ती, कोई भी एक चीज जलाएंगे। मोबाइल की फ्लैश से भी काम चल सकता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, कोरोना के अंधेरे से हम सब मिलकर लड़ेंगे। यह संकल्प शक्ति प्रकट करते हुए हम दिया जलाएंगे। और इस वक्त भिंड से बड़ी खबर, 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई है। खनीता गांव में 2 पक्षों में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है। राजनीतिक और जमीन विवाद के चलते ये गोलीबारी होना बताया जा रहा है। दूसरे पक्ष के
एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। इंडोरी थाना इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के हित में उठाए हैं, इसके चलते महामारी पर नियंत्रण लग सा गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की है और उसमें सफलता हासिल की है। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते। हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं। थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं। उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश। कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, यही वजह है कि न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़ रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी, जिन्होंने देश भर के बच्चों के सवालों का जवाब दिया और उनकी आकांक्षाओं को दूर किया।